अगर तो आई होप अभी तक आपकी 16 नंबर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने मई 22, दिसंबर 21 के पेपर अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जुलाई 21। तो देखिए, धीरे धीरे डेली बेसिस पे अगर आप इस तरीके से अपने 16 मार्क्स रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को डर मेनली थ्योरी का ही लग रहा था कि कैसे लिखना है, और ये इस तरीके से मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ। तो आई होप इसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा होगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जुलाई 21 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। याद करिए चैप्टर, इस चैप्टर को वैसे भी हर टीचर इंपॉर्टेंट कहता है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। याद करिए, जैसे ही सामान बेचा जाता है और अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे, उसी समय सेल की एंट्री हो जाती है, जिसकी एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप कैसे लिखेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट, comma, this statement is false. As moment goods are sold on approval or return basis, they are recorded as a credit sales. The entry is debtor account debit to sales. However, no entry is passed when goods are approved. Thus, this statement is false. पूरा डिटेल लिख के आइए और एंट्री जो लिखिए। सेकंड पे आते हैं, कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज पर सेक्शन 53 of the Companies Act 2013, shares cannot be issued at discount. However, company can issue shares at discount if they are sweat equity shares. खत्म, लीजिए। थर्ड पार्ट, ये पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग था इस बार। जनरली जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे नए आए थे। Warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. याद करिए, कोई डेप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। फाइनल अकाउंट्स में भी टीचर आपको कराते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में क्या कवर होता है। जो वेयर हाउस का रेंट है वो पी एंड एल अकाउंट में आता है, क्योंकि तब तक सामान बन चुका होता है, तो फिनिश इन्वेंट्री बन चुकी है। इसीलिए जो वेयर हाउस का रेंट है वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वेयर हाउस रेंट इज पेड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, पोस्ट गुड्स आर रेडी, एंड देयरफॉर वेयर हाउस रेंट is only helping to store the ready-made goods, finished goods, and therefore it is not included in the cost of finished inventory because it is in the nature of the indirect expenses. Fourth, person holding preferential company cannot hold the equity issue to the same company. ये आपका लॉ का भी पार्ट है। This statement is false because a person holding a preference share can certainly hold the equity share of the same company. Business of partnership comes to an end on the death of the partner. No, याद करिए, business of partnership does not come to an end on the death of partner because in case of death of the partner there is a reconstitution of the partnership form does not get dissolved, firm keeps on continuing. Whenever any one partner dies, the remaining partners can carry on the business of the company. Cash book is a subsidiary book as well as principal book. बड़ा सिंपल है। सब्सिडरी बुक क्या होती है? जिसके अंदर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है। और प्रिंसिपल बुक का मतलब लेजर, और लेजर से चीजें ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफर होती है। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश और बैंक। इसमें क्या जवाब देना है? इसमें दोनों चीजों का। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक बिकॉज ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू दी कैश बुक। याद करिए, कंपनी अकाउंट्स में भी टीचर ने आपको बताया होगा कि बैंक की ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक बोला हुआ है तो जर्नल मत बनाइए, डायरेक्टली कैश बुक में लिख लीजिए, एंड देयरफॉर कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। When cash book is prepared, the balance of cash and bank are not separately recorded in the cash or bank account. They are from the cash book transferred to trial balance, and therefore no separate ledger is prepared for cash account and bank account, and therefore cash book is both subsidiary book as well as principal book. क्लैरिटी हो गया? 12 नंबर आगे, 12 नंबर खुश। चलिए 4 नंबर की थ्योरी करें। कौन सी वाली? कैपिटल और रेवेन्यू। क्या नई है? बताओ जल्दी से बताओ। सर बिल्कुल नई नहीं है, ये तो कई बार कर चुके हैं। ये मई 22 में भी आया था, दिसंबर 21 में भी था। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द परचेज और एक्विजिशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की एफिशिएंसी, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी या लाइफ बढ़ती है एसेट की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस, रिपेयर्स, एग्जाम्पल कर लीजिए, परचेज ऑफ द एसेट, परचेज ऑफ द कार, परचेज ऑफ द बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, overhauling of the machine. Capital expenditure are recorded in the balance sheet. Revenue expenditure are recorded in trading or the P&L account. Depreciation is charged on the capital expenditure. Revenue expenditure में कोई depreciation charge नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट भी लिख के आएंगे विद एग्जांपल, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, यू विल गेट अ 6 मार्क्स, 4 मार्क्स सॉरी। So I hope this completes your July 21 paper also beta. Enjoy yourself, take care, bye bye.